तो जी कश्मीर पहुंच चुके हैं माशाल्लाह। तो गाइस ये है माशाल्लाह हमारा स्टे। सारे के सारे माशाल्लाह मुझे लगा नहीं बैठ पाएंगे पर ओहो। अस्सलामु अलैकुम एवरीवन, दिस इज यज़दान। कैसे हैं आप सब लोग? तो इतने दिन के बाद वी आर बैक अगेन विद अनदर व्लॉग। और आज हम जा रहे हैं फैमिली के साथ एक बेहतरीन जगह पे, जो हिंदुस्तान की सबसे बेहतरीन जगह है। चलिए ये देखिए माशाल्लाह। ओहो हो हमारे डैडी जी रेडी हैं। रेडी हैं आप? बिल्कुल गुस्से में है पूरा एकदम। अल्लाह तबारक अल्लाह, वेरी गुड ब्रदर। पहुंच चुके हैं चेक इन के लिए। अब चेक इन कराना है हमने। चलिए बिस्मिल्लाह। सेट है मामला होगी साड़ी चेक इन बैग दी ते हुण असीं निकलना है। ओहो जिम हो रही है सवेरे सवेरे। रेडी हैं तुसी श्रीनगर दिखण लई? चलो जी अभी चेक इन कराएंगे हम, सिक्योरिटी चेक, एंड उसके बाद आगे बढ़ेंगे। डैडी घर का खाने के सिवा बाहर का खाना नहीं खाते भाई। देसी रोटी भिंडी, क्या बात है। तो डैडी अपना सारा सामान साथ में लेके चलते हैं भाई। हाँ जी क्या बात है। बाहर का खाना कितने मिलता? बाहर का खाना मुश्किल है। बाहर का खाना बहुत सही गल है। जो लोग परहेजगार और बुरे कामों से बेखबर और ईमानदार औरतों पर बदकारी की तोहमत लगाती हैं, उन पर दुनिया और आखिरत दोनों में लानत है और उनको सख्त अजाब होगा। यानी क़यामत के रोज जिस दिन उनकी जबानें और हाथ और पांव सब उनके कामों की गवाही देंगे, उस दिन अल्लाह उनको उनके अमाल का पूरा पूरा और ठीक ठीक बदला देगा और उनको मालूम हो जाएगा कि अल्लाह बरहक और हक को जाहिर करने वाला है। दिल्ली पहुंच चुके हैं। ठीक हो जी तुसी? बिल्कुल। आपको एक चीज़ बताना चाहते हैं, हमने सामान इतना दिमाग लगा के एडजस्ट किया ना। 2 दिन लगाए। 2 दिन लगाए सामान को एडजस्ट करने में। हालांकि हमारा सामान अभी भी ज़्यादा ही है, लेकिन हमने कुछ ऐसी ट्रिक्स को इस्तेमाल किया, ट्रैवल कर करके एक्सपीरियंस किया था, जो खाली हैप्पी को मालूम है। हैप्पी को दूसरा भी फंस जाए। हाँ क्योंकि 15 kgs अलाउड होता है एक लगेज का। क्योंकि हमारे जो मोहतरमाएँ हैं, हमारी जो अहलियाँ हैं, हमारी वालिदा हैं और हमारी जो सिस्टर हैं, इनका जो सामान होता है, आप सोच लीजिए कि औरतों का डैडी सामान ये भी लेना वो भी लेना, सारा घर उठा के लेके जाना। हाँ पूरा। इनको जहाज चाहिए, जहाज। इनको जहाँ पे जाना उससे पहले पैकिंग करके भेज दे। ठीक है, पार्सल करके भेज दो हैं। तो अभी दिल्ली में है, अब दिल्ली से जाएंगे कश्मीर जी। यहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ है। लो जी ये है हमारा एयरक्राफ्ट। आई थिंक हमें पीछे से जाना चाहिए। ये बड़ा एयरक्राफ्ट है माशाल्लाह तबारकल्लाह। तब यहाँ से जाएंगे श्रीनगर। अल्लाह आसमानों और जमीन का नूर है। उसके नूर की मिसाल ऐसी है कि गोया एक ताक है जिसमें एक चराग है और चराग एक किंदील में है और किंदील ऐसी साफ शफाफ है कि गोया मोती का सा चमकता हुआ तारा है। उसमें एक मुबारक दरख्त का तेल जलाया जाता है, यानी जैतून का, कि न मशरिक की तरफ है न मगरिब की तरफ। ऐसा मालूम होता है कि उसका तेल खाह आग उसे न भी छुए जलने को तैयार है। बड़ी रोशनी पर रोशनी हो रही है। अल्लाह अपने नूर से जिसको चाहता है सीधी राह दिखाता है और अल्लाह जो मिसालें बयान फरमाता है तो लोगों के समझाने के लिए। लो जी कश्मीर पहुंच चुके हैं माशाल्लाह। ठंडा ठंडा कश्मीर। 3 डिग्री है यहाँ पे, 3 डिग्री।
الباري المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح الفتاح الحليم. तो ये था श्रीनगर का एयरपोर्ट. जब बर्फ पड़ती होगी तो ये पूरा बहुत प्यारा लगता होगा ये. القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل السامع. होटल जाने से पहले शॉपिंग हो गई हमारी. ये जवारदार है. मौसम कितना है कश्मीर का? मौसम बढ़िया बहुत बढ़िया जी माशाल्लाह. ये सामने मस्जिद है और ये दो हमारी गाड़ियां खड़ी हैं, ये एक और ये एक. अभी यहाँ से जाना है हमने होटल मतलब हमारा जो स्टे है. और अभी हम यहाँ पे थोड़ा सा रुके थे सामान लेने के लिए, बिकॉज हम बाहर का खाना अवॉइड करना चाहते हैं और घर का खाना खाएंगे इंशाल्लाह. तो चलिए चलते हैं. अभी ये हैं इश्तियाक भाई, है ना? नाम सही लिया मैंने? इश्तियाक भाई. और इनके छोटे भाई हैं जो आगे डैडी मम्मी डैडी के साथ हैं, उनका नाम है यामीन. माशाल्लाह. भाई ये ब्रिज का नाम क्या है? अब्दुल्ला ब्रिज. वो है ओल्ड ब्रिज, जीरो ब्रिज. अच्छा ये वाला हेरिटेज ब्रिज बना है इसमें. माशाल्लाह. ये देखिए हाउस बोट्स. तो गाइस ये सामने जो है अभी डल लेक दिखेगी हमें. इट्स फ्रोजन. नो इट्स नॉट फ्रोजन. 21 दिसंबर के बाद, क्योंकि 21 दिसंबर के बाद यहाँ पर 40 डेज वो होते हैं जो सब बोल टेस्ट होते हैं. अच्छा जी. कश्मीरी में चलाई कलान बोलते हैं. चलाई कलान. हाँ राइट चलाई कलान बोलते हैं. करेक्ट. और ये 33 किलोमीटर्स लाइक डिस्टेंस में है जो ये पूरा लेक है. जो ये लेक का जो पूरा राउंड है 33 किलोमीटर्स, है ना भाई? लो जी हमारा घर आ चुका है लेकासा. भाई यहाँ पे दो कार सामने से एक गाड़ी आई तो हो जाता है एडजस्ट, है ना? आराम से. लो जी गेट खुल रहा है अभी. तो गाइस ये है माशाल्लाह हमारा स्टे इंशाल्लाह. होडे कितना है? बहुत बढ़िया. हाँ एक नंबर. अच्छा आ देखो माशाल्लाह तबारक अल्लाह. The next day. लो जी कल आ गए थे हम यहाँ पे और कल बहुत ज़्यादा थके हुए थे तो इसलिए मैं ज़्यादा शूट नहीं कर पाया और आपको घर भी दिखा नहीं पाया कि यहाँ पे क्या क्या चीज़ें. ये देखिए ये अभी हीरोपंती कर रहा है. ये खोल के ना जैकेट, इसको पता चलेगा जब ये गुलमर्ग जाएगा, ठंडी लगेगी इसको. मैं इसको 1000 बार बोल चुका हूँ कि भाई पहन ले इसको, बंद कर ले ना भाई. क्या तुझे मतलब हीरोपंती करनी है यहाँ पे? हीरोपंती तेरे को ठंड लग गई ना, अगर पता चल जाएगा. ये देखिए माशाल्लाह यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह. और ये देखिए अभी मैं आपको घर दिखाता हूँ माशाल्लाह. ये डाइनिंग हॉल है और ऊपर 3 रूम है, नीचे 2 रूम है, आगे जाके किचन है और ये ड्राइंग रूम है. ठीक है अभी हम जा रहे हैं इसलिए सब बंद किया हुआ है, लेकिन माशाल्लाह बेहतरीन रूम है, बेहतरीन. यहाँ पे ये डाइनिंग हॉल है एंड ऊपर झूमर है एंड यहाँ पे एक रूम है. ये आई थिंक बारबेक्यू टाइप है एंड यहाँ से सर्वेंट्स आते हैं इधर से. एंड ये किचन है खाने के लिए. पूरा ओल्ड स्टाइल होता है ना कश्मीर का, आई थिंक एकदम जो महाराजों वाला होता है वैसे इन्होंने बहुत ज़बरदस्त आर्किटेक्चर एज वेल एज इंटीरियर एवरीथिंग. एंड इतना बड़ा हीटर है, ये सिलेंडर है, इससे यहाँ पे हीटर लगता है फुल एकदम, आप सेको बैठ के. और ऊपर जो 3 रूम है वो हमारे और ये तो हम यूज़ नहीं कर रहे, हालांकि हमने ये जो पूरा घर है ये रेंट आउट किया है फॉर नेक्स्ट 5 days. ठीक है जी. लो जी चलिए बिस्मिल्लाह. जी ठीक है ना? यस सेट है मामला. सेट है. चलो जी चलते हैं. लॉक लग चुका है बंगले को. चलिए ये जो हमारे भाई हैं बहुत हेल्प करते हैं माशाल्लाह.
बहुत बहुत शुक्रिया भैया आपका। इनका नाम है यामीन, है ना भाई? सही बोला? जी यामीन नाम है भाई का। ओके, तो अभी हम जा रहे हैं गुलमर्ग, और गुलमर्ग की हमारी जो टाइमिंग थी वो 9 to 10 थी, 9 to 11 थी जो बुकिंग हुई थी कल, जो हमारे यामीन भाई ने हमारी हेल्प की थी उसमें। और आई थिंक 800 रुपीज़ पर पर्सन की लाइक यहाँ पे गुलमर्ग की जो गंडोला फेज़ 1 की टिकट है वो 800 रुपीज़ है, और अगर उसके ऊपर जाना है तो 1000 रुपये है, तो 1800 रुपये दोनों का फेज़ 1 फेज़ 2 का मिला के होता है। और बेटर यही होता है कि सुबह आप जल्दी निकलें सो दैट आपको यहाँ पे भीड़ ना मिले वहाँ पे ऊपर, क्योंकि अभी हम थोड़ा सा लेट हो चुके हैं तो हमें भीड़ मिलेगी, अभी भीड़ मिलेगी। अभी ये गाड़ी टनमर्ग तक जाएगी और फिर वहाँ से हमें गाड़ी चेंज करके जो वहाँ की गवर्नमेंट की जो कार्स होती हैं जो एलोकेटेड, तो वो हमें सेफ्टी के साथ ऊपर लेके जाएंगे, बिकॉज बर्फ़ है इस वजह से ये गाड़ी नहीं जा सकती। अगर बर्फ़ नहीं होती तो हम जा सकते थे इसमें, है ना? तो इस वजह से जो चेन वाली कार्स होती हैं उसमें हम सेफ्टी के साथ ऊपर जाएंगे, फिर ऊपर जाके हम फेज़ 1 गंडोला तक जाएंगे, वहाँ पे जाके एक्टिविटीज़ करेंगे हम। दैट्स इट। तो आइए आप कश्मीर इंशाल्लाह। 33 किलोमीटर्स लंबी है, राइट? 23 राउंड में 23। अच्छा, राउंड में 23 है। गुलमर्ग की तरफ अब टनमर्ग हम पहुंच चुके हैं और सामने गुलमर्ग की पहाड़ियाँ दिख रही हैं, और यहाँ पे रुकना पड़ता है। मतलब जितनी भी टैक्सी है, जो लोग आते हैं टैक्सीज में, हाँ वो यहीं पे रुकते हैं श्रीनगर की लोग। अच्छा। यहाँ से फिर स्नो चेन कैब जाती है जो टायर्स में चेन्स बांधते हैं, वो यहाँ से ऊपर अलाउ होती है टंगमक से लेकर गुलमर्ग तक। अच्छा जी। हमने गाड़ी अभी चेंज कर ली है क्योंकि ऊपर वो वाली गाड़ी नहीं जाने देते, तो ऐसा रीज़न क्या है भाई? रीज़न एक्चुअली क्या है ना, वहाँ पे ना रोड थोड़ा स्किप करता है और रोड पे थोड़ा स्नो है, उसकी वजह से गाड़ी ऊपर नहीं जाती। अच्छा, तो जो वेरीफाइड कार्स हैं वही ऊपर जाती हैं? जी, चेन वाली गाड़ी, चेन वाली गाड़ी एंड 4x4 व्हीकल्स। 4x4 और आप पर्सनली 4x4 हो वो भी जा सकते हैं। तो अभी ये हमारे आसिफ भाई, ये आसिफ भाई हमारे गाइड हैं आज के, और ये है शौकत भाई। तो अब यहाँ से हमने ग्लव्स नहीं है, एंड देन ये जो स्किट ना हो बर्फ़ में, वो शूज़ नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत से लोग क्या करते हैं कि इसी तरह से चले जाते हैं अपने शूज़ पहन के, तो फिर उन्हें गिर जाते हैं, फिर उन्हें बहुत चोट लगती है। तो बेहतर ये है कि आप शूज़ लें। शूज़ का प्राइस यहाँ पे 200 रुपीज़ है, एंड 200 रुपीज़ इज़ द लाइक करेक्ट प्राइस, ये सही प्राइस है। उससे ज़्यादा अगर कोई बोले तो आप बार्गिन कर सकते हैं, यस, है ना? और अगर आप ज़्यादा लोग हैं तो आप फिर भी बार्गिन कर सकते हैं। जिस तरह से हम 6 लोग हैं तो 6 का हमने 1000 दिया है। यस, वो भाई की बता दो, भाई ने हमें थोड़ी हेल्प करी इस चीज़ में। एंड उसके अलावा जो ग्लव्स हैं वो हमने ख़रीदे हैं, और ये जो ये वाला है ये भी हमने परचेज़ किया है भाई। अब जैसे कि हमने जो जैकेट्स हैं, हम पहले से इस तरह से कपड़े लेके आए हैं और अंदर से इस तरह से पहन के आए हैं कि हमें जैकेट्स की जो लॉन्ग जैकेट्स होती हैं वो हमें ज़रूरत नहीं है। तो वो आपकी मर्ज़ी है कि अगर आप उस हिसाब से लेके आ रहे हैं तो आप ले भी सकते हैं यहाँ से रेंट पे। वो आई थिंक 200 रुपीज़ पर जैकेट मिलती है जिस तरह से शूज़, तो सेट पूरा 400 में मिलता है। और उसमें अगर आपको ग्लव्स भी चाहिए तो वो आप देख सकते हैं अपने हिसाब से। चलिए, बर्फ़ दिखनी स्टार्ट हो गई थोड़ी थोड़ी, आगे और दिखेगी, तो उसके नज़ारे आपको अभी इसमें दिखाएंगे 360 में। ये कहानी है एक ऐसी जगह की जहाँ पहुंचकर लफ्ज धीरे हो जाते हैं और खामोशी भी कुछ कहने लगती है। आज मैं हूँ गुलमर्ग में, कश्मीर का वो हिस्सा जिसे लोग सिर्फ देखते नहीं महसूस भी करते हैं। श्रीनगर से कुछ ही घंटों का सफर, लेकिन लगता है जैसे शहरों की दुनिया पीछे रह गई। गुलमर्ग का मतलब होता है मीडो ऑफ फ्लावर्स। गर्मियों में ये जगह हरी चादर ओढ़ लेती है और सर्दियों में बिल्कुल सफेद, जैसे कुदरत ने नई शुरुआत लिख दी हो। यहाँ की हवा अलग है, फ्रेश, ठंडी और इतनी खामोश आप अपनी सोच की आवाज सुन सकते हो। अल्लाहु अकबर। जी, गुलमर्ग आ चुके हैं माशाल्लाह। गुलमर्ग एंटर हो चुके हैं माशाल्लाह। अब यहाँ से हमें गंडोला की तरफ जाना है जो सामने है।
चलिए बिस्मिल्लाह। भाई ये कैफेज हैं ये सारे? ये हट से TDC के JK के अच्छा, गवर्नमेंट हट से। गवर्नमेंट हट अगर से। आप ये भी बुक करना चाहते हो ऑनलाइन बुक कर सकते हो। ओके, ये भी बुक हो जाता है। ये भी बुक कर गवर्नमेंट JK। अभी ये सामने है गंडोला, तो वहाँ पे जा रहे हैं। सीढ़ी से जा सकते हो, अगर आप प्लेन भी तो सीढ़ी से जा सकते हो। अच्छा यहाँ से? हाँ, अच्छा ये स्केटिंग से हाँ, अदरवाइज वॉक कर सकते हैं। तो यहाँ से वॉकिंग जाते हैं, यहाँ से वॉकिंग जाते 2 किलोमीटर 2 किलोमीटर वॉक से फ्रॉम पार्क प्लेस टू देयर। अगर आपका नाइट स्टे देन आपकी गाड़ी अलाउड हो जाएगी, अदरवाइज गाड़ी अलाउड नहीं होती है। अदरवाइज सेम डे गाड़ी बिल्कुल साथ पार्किंग में बाहर ही आना पड़ता है। पार्किंग। गुलमर्ग तो जिस तरह से बताया गया है कि बहुत ज़्यादा लाइन है, भीड़ है, ऐसा कुछ नहीं है। सो एवरीथिंग इज़ गुड, सब सेट है। अब जिस तरह से लोग बोल रहे थे कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ है, बट भीड़ तो मुझे इतनी लगी नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह। भीड़ है, द थिंग इज़ कि मूविंग क्राउड है, क्योंकि बहुत ज़्यादा लोग अफवाह फैलाते हैं कि यहाँ पे भीड़ बहुत है, बहुत टाइम लग जाता है, 3 घंटे लग जाते हैं। बट मैंने इससे ज़्यादा मूविंग क्राउड आज तक नहीं देखा। कि हम बाहर से हमने लाइन स्टार्ट की थी और वहाँ से लेके यहाँ तक हमें मात्र 5 से 10 मिनट लगे होंगे, उससे ज़्यादा नहीं। तो अल्लाह का शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह। चलिए अब यहाँ पे बहुत सारे हमारे सब्सक्राइबर्स भी हमें मिल रहे हैं, तो उनसे भी मुलाकात हो रही है। ये सारे के सारे माशाल्लाह मुझे लगा नहीं बैठ पाएंगे, पर ओहो देखो वो पीछे कितना लग रहे मम्मी कितना लग रहे, वधिया लग रहे। माशाल्लाह तबारकल्लाह। और जब बात हो गुलमर्ग की तो गंडोला का जिक्र जरूरी है। ये केबल कार आपको धीरे धीरे ऊपर ले जाती है। गुलमर्ग एशिया के बेस्ट स्की डेस्टिनेशंस में से एक माना जाता है। हर साल हजारों लोग यहाँ आते हैं, कोई एडवेंचर के लिए, कोई सुकून के लिए, और कोई सिर्फ अल्लाह की कुदरत को देखने के लिए। ये पहाड़, ये बर्फ, ये खुला आसमान गवाह है खुदा बेमिसाल है। कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है कि हमने हर चीज को हुस्न के साथ पैदा की। और जब आप गुलमर्ग में खड़े होते हो तो ये आयत सिर्फ पढ़ी नहीं जाती, महसूस होती है। जी आ चुके हैं माशाल्लाह गुलमर्ग। तो गाइज ये यहाँ पे गुलमर्ग का सबसे बेहतरीन होटल है और यहाँ पे आप बुफे ले सकते हो। तो वेजिटेरियन, नॉन वेजिटेरियन सब मिलता है। और आई थिंक वेजिटेरियन का जो है वो 600 रुपीज़ है, नॉन वेजिटेरियन का 700 रुपीज़। लो जी माशाल्लाह तबारकल्लाह, ये फेज़ 2 है ऊपर। ओहो हो, ये देखिए माशाल्लाह ये लोग वापस जा रहे हैं। और ये होटल था जहाँ पे हमने खाना खाया भी नीचे। तो गाइस डैडी को चलो चलो बिस्मिल्लाह, चलो 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 डैडी चलो, जाओ जाओ ना। गाइस स्लिप हो रहा है यहाँ पे, बड़ा स्लिप हो रहा है यार। आ जाओ मम्मा, आ जाओ आ जाओ, कुछ नहीं होता, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, आराम ना लाओ, गिरेंगे तो सब साथ में गिरेंगे, कोई गल नहीं। ये जगह सिर्फ टूरिस्ट स्पॉट नहीं है, ये एक रिमाइंडर है। एक जिंदगी सिर्फ स्क्रीन्स और नॉइस का नाम नहीं है। कभी रुकना भी इबादत है, कभी खामोशी भी शुक्र होती है। जब आप यहाँ आए तो सिर्फ फोटोज मत लेना, एक गहरी सांस लेना और दिल में कहना अल्हम्दुलिल्लाह। क्योंकि गुलमर्ग सिर्फ कश्मीर का हिस्सा नहीं, ये कुदरत का एक खुला हुआ पैगाम है। जो देख सकता है उसके लिए निशानी है, जो महसूस करे उसके लिए रहमत। तो जी अभी स्कीइंग के लिए दूसरा भाई अंदर से थोड़ा सा गिल्ला है, ये चलेगा ना माशाल्लाह। الغفور الشكور العلي الكبير الحفيظ المقيم الحسن। लो जी अभी जा रहे हैं वापस नीचे, 4 बज रहे हैं। तो गैस लाइन देखिए, वो इतनी लंबी लाइन है वहाँ से इस तरह से पीछे। तो लेकिन मूविंग है, मतलब ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, मूविंग है। थोड़े से कपड़ों का मसला भी हो रहा है लोगों का कि लोग सही से कपड़े पहन के नहीं आ रहे। तो मेक श्योर करें कि जो भी यहाँ पे आए सही से फुल्ली इक्विप्ड हो।
الرقيب المجيب الواسع يا الله جلال جلال يا الله कितना सीढ़ी मजा आया बेहतरीन बर्फ देखने का मौका मिला جلال جلال يا الله جلال جلال يا तो गाइज जब भी आप यहाँ पे आएँ तो अच्छे से कपड़े पहन के आएँ क्योंकि यहाँ पे हमने इतने सारे लोगों को देखा है कि उनको उठा के लेके जाया जा रहा है और उनकी फैमिली रो रही है क्योंकि किसी को सांस नहीं आ रही, किसी को क्या प्रॉब्लम हो रही है एंड दैट इज़ बिकॉज यू नो वाई क्यों हो रहा है वो, क्योंकि उन्होंने अच्छे से कपड़े नहीं पहने, उनके जो चेस्ट है ना, चेस्ट अच्छे से कवर नहीं है, ये बहुत ज़रूरी है, इस चीज़ का ख्याल रखें। तो गाइज़ ये देखिए माशाल्लाह ये वो जगह है जहाँ से हमने शूज़ लिए थे, तो यहाँ से शूज़ लिए थे और अभी यहाँ से हम गाड़ी चेंज होगी हमारी, यामीन भाई के साथ जाएंगे हम श्रीनगर घर पे। चलिए अब गाइज़ ये अभी जा रहे हैं, आगे आर्ट सेंटर है जो मागम का सबसे ज़्यादा फेमस आर्ट सेंटर है और हम यहाँ आए हैं मस्जिद में, यहाँ पे नमाज़ पढ़ेंगे, है ना भाई? चलिए बिस्मिल्लाह। हाँ मौसम लग रहा है, जो मस्जिद बंद लग रही है, बंद है चालू है, वैसे देखो माशाल्लाह जमात हो रही है, जल्दी चल। देखो माशाल्लाह तो लाइट से बंद किए उन्होंने, लाइट बंद है, इसको ट्राई कलर फ्लैग होता है इसको। अच्छा हाँ ट्राई कलर फ्लैग होता है, करेक्ट, इसकी लाइट बंद है। न्यू ईयर पे मत बंद की, उधर पार्टी चल रही है। हाँ